नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दी। कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराने का भी फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में क्वारंटीन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और 3 मेमू गाड़ियों का शुभारंभ किया। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश से ठंड तेज हुई। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई। और जयपुर में आयोजित निवेश समिट में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध किए गए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों में सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जाएगा। कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक और अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे और विभाग में विकास अधिकारी के खाली पदों को पदोन्नति से शीघ्रता से भरा जा सकेगा। कैबिनेट ने सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों की पदोन्नति पर उन्हें 1 साल के प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटाने के लिए विधिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा में विचार के लिए पेश करने की मंजूरी भी दी है। इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां मिल सकेंगी। प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक में कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराने का फैसला किया गया। इधर राज्य के ज्यादातर जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज जयपुर में नए मामलों की संख्या 1000 के पार हो गई। शहर के लगभग सभी इलाकों में बड़ी संख्या में कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। कोविड दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों को सतर्क और जागरूक किया जा रहा है। देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 2,14,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 58,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 15,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 2,135 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 653, दिल्ली में 464, केरल में 185 और राजस्थान में 174 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 828 लोग ओमिक्रॉन संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है। एक ट्वीट संदेश में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं में टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह है। उन्होंने पात्र युवाओं से जल्द टीका लगवाने की अपील की है।
राज्य में कोविड टीकाकरण के प्रति किशोरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले 3 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा किशोर किशोरियों को टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के प्रदेश में 53 लाख के करीब किशोर हैं जिन्हें टीके लगाए जाने हैं। प्रदेश में अब तक 91.4% योग्य लोगों को पहला टीका और 75.7% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 148 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 153 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही क्वारंटीन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहने, विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों से दूर रहने को कहा गया है। रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और खून में ऑक्सीजन के स्तर की बराबर निगरानी रखने की सलाह दी गई है। रोगी और उसकी देखभाल करने वालों में गंभीर लक्षण या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। संक्रमण के लक्षणों में 3 दिन से अधिक समय तक 100 डिग्री से अधिक बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन स्तर में गिरावट, छाती में दर्द और गंभीर थकान शामिल हैं। रोगी की देखभाल करने वालों को ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनना चाहिए और रोगी के संपर्क में आने के बाद हाथ धोते रहना चाहिए। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि मरीजों को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और क्वारंटीन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे हैं मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आज कोटा रेल मंडल के पुनर्विकसित सोगरिया उपनगरीय रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कोटा बूंदी डकनिया तालाब और रामगंज मंडी रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। श्री बिरला और रेल राज्य मंत्री ने कोटा बीना कोटा, कोटा झालावाड़ कोटा और कोटा नागदा कोटा मेमू ट्रेनों का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सोगरिया रेलवे स्टेशन और मेमू ट्रेनों की सौगात से क्षेत्र के लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। आने वाले समय के अंदर सोगरिया रेलवे स्टेशन जहां शहर और गांव के तमाम लोगों की यात्री सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। मेमो ट्रेन का भी कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये मेमो ट्रेन इस कोटा के आसपास 200 किलोमीटर के इलाके में नागदा हो, झालावाड़ हो, बीना हो और आने वाले समय के अंदर सवाई माधोपुर हो, चित्तौड़ हो, इन यात्रियों के लिए एक सुगम, सस्ता और सुरक्षित साधन होगा। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिमी हिस्से में लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है, जिससे ठंड का असर तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी बारिश के समाचार हैं। झुंझुनू में सुबह से हल्की बारिश का दौर दोपहर तक चला। जयपुर और अलवर में सुबह से बूंदाबांदी होती रही। बूंदी में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। टोंक और दौसा में दिन भर रिमझिम बारिश हुई। बीकानेर में तेज बारिश हुई है। अजमेर में मावठ के कारण ठंड बढ़ गई है। जालौर में भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। जयपुर में शाम को फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। सीकर झुंझुनू में कोहरे से यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश का दौर अगले 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज कई जिलों में बारिश होने और बिजली गिरने की आशंका है।
आज एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के अधिकतर भागों में सक्रिय हो चुका है। साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इस सिस्टम का असर आज राजस्थान के अधिकतर भागों में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 6 जनवरी को एक बार फिर से रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में जारी रहेगी, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ कमी होगी। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 7 जनवरी को फिर से प्रभावी होगा और 7 जनवरी से राजस्थान के अधिकतर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। नॉर्थ राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। 8 जनवरी को पूर्वी राजस्थान और नॉर्थ राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 9 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी। जयपुर के औद्योगिक परिवेश को गति देने के लिए इन्वेस्टमेंट जयपुर समिट में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध किए गए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में करीब 200 उद्यमियों ने गुलाबी नगरी में अपने उद्यम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ एमओयू और एलओसी किए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है तथा कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रगति के सभी अवसर जुटाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती रावत ने बताया कि लोग राजस्थान में निवेश के इच्छुक हैं। सरकार की जो नीति है वो इसीलिए है कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा अदर स्टेट से और चाहे अदर कंट्रीज से उद्योग धंधे स्थापित हों और आप देख रहे हैं कि कितना इन्वेस्टर्स राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। अभी गत दिनों में चाहे दुबई में हुआ हो या अपने पूरे भारत देश में सभी राज्यों में हुआ है, तो उसमें इन्वेस्टर आकर्षित हो रहा है उद्यमी हमारे राजस्थान की ओर। अलवर के सरिस्का से वन प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। बफर रेंज के बारालिवारी में बाघिन ST19 2 शावकों के साथ नजर आई है। सरिस्का क्षेत्र में लगे कैमरा में इनकी फोटो दर्ज हुई है। दोनों शावकों की उम्र करीब 2 माह है। अक्टूबर-नवंबर से ही बाघिन ST19 की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही थी। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सरिस्का में बाघों की संख्या अब बढ़कर 23 से 25 हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराने का भी बैठक में फैसला किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में क्वारंटीन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया और 3 मेमू गाड़ियों का शुभारंभ किया। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। और जयपुर में आयोजित निवेश समिट में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।